संग में पड़ गया तो अच्छे अच्छों की जिंदगी खराब हो गई। श्री राम जय राम। इसलिए युवक युवा अवस्था में जब प्रवेश करता है तब उसको किसी न किसी गुरु से जुड़े रहना चाहिए, गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, ताकि गुरु उसे अच्छा मार्ग बताते रहें और उसका जीवन बिगड़े नहीं। श्री राम जय राम। अब जब से राम जी का विवाह हुआ, अयोध्या में आनंद ही आनंद हो रहा था। जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दश, चारों दिशाओं से भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसे सुख भारी। चारों दिशाओं से सुकृत मतलब पुण्य के मेघों की बरसात हो रही थी। एक बात है, बहुत दिनों तक यदि पानी गिरे तो मन क्या करता है कि थोड़ी धूप निकलना चाहिए। होता है कि नहीं मन? बारिश के दिनों में लगातार पानी गिरता ही रहे और किसी दिन थोड़ी सी धूप निकल जाए, कितना सुहाना लगता है। मन करता है कि ये थोड़ी धूप रहना चाहिए। ऐसे ही भगवान राम का जब से जन्म हुआ ना, तब से आनंद ही आनंद हो रहा था। जन्मोत्सव का आनंद, और गुरु के पास पढ़ने के लिए गए, पढ़कर वापस आए तब फिर आनंद, फिर अब विवाह करके आए तो फिर आनंद, खूब आनंद ही आनंद हो रहा था। और इतने वर्षों से आनंद हो रहा था तो भगवान ने सोचा अब थोड़ी दुख की धूप निकलना चाहिए। सुख की बारिश तो बहुत हो गई, थोड़ा सा दुख का भी अयोध्या वासियों को दर्शन करने दो। इस समय भगवान की आयु है 27 वर्ष। विवाह करके जब आए 27 वर्ष के राम जी, और जब वनवास का प्रसंग उनका होता है, वनवास उन्हें मिलता है। कथा कहती है देवताओं ने आपस में मंत्रणा करी। भगवान ने देवताओं को बुद्धि दी और देवताओं ने आपस में मंत्रणा करी, और मंत्रणा करके सरस्वती जी को कहा कि सरस्वती जी कुछ कीजिए, पर अयोध्या में इसी प्रकार सुख से आनंद होता रहा तो रावण को कौन मारेगा, जंगल में कौन जाएगा, इसलिए कुछ न कुछ करो। तो अयोध्या में एक भी नागरिक ऐसा नहीं मिला सरस्वती जी को कि जिसकी बुद्धि को वो खराब कर पाए। तब सरस्वती जी ने कहा जो अयोध्या में जिसका जन्म नहीं हुआ होगा उसकी बुद्धि शायद मैं खराब कर पाऊं। तो अब उसको ढूंढा तो एक महिला थी जिसका नाम था मंथरा। मंथरा की बुद्धि में आकर सरस्वती जी बैठी, और आगे क्या कुचाल करने वाली है मंथरा वो हम सुन रहे हैं। सभा लगी थी, सभा में अयोध्या के नागरिक बैठे हुए थे और वो नागरिक कह रहे थे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारे महाराज दशरथ जैसे राजा न पहले कभी हुए हैं और शायद न आगे कभी होंगे। इतने बढ़िया राजा, वाह बहुत अच्छे राजा, बहुत अच्छा राज्य संभाला। दशरथ जी महाराज ने जैसी अपनी वाहवाही सुनी, तुरंत आईना बुलवाया और आईना बुलवा करके अपना चेहरा उस आईने में देखने लगे। इसका अर्थ कि जब आपकी प्रशंसा होने लगे चारों दिशाओं से, तब आपके अंतर मन में झांकना चाहिए कि क्या मैं इस प्रशंसा के लायक हूँ, क्या मेरे अंदर वो काबिलियत है, ये जितनी वाहवाही मेरी हो रही है मैं काबिल हूँ। इसलिए अंतर्मुखी होना चाहिए। आज दशरथ जी ने ऐसे आईने में अपना मुख देखा तो मुकुट टेढ़ा हो गया था, और मुकुट टेढ़ा हुआ तो मुकुट को यूं सीधा करने लगे। तब दशरथ जी को दिखाई दिया श्रवण समीप बयसित केशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। श्रवण समीप, कानों के पास में सफेद बाल दिखाई दे गए। श्रवण समीप बयसित केशा, मनहु जरठपन मानो बुढ़ापा, अस उपदेशा ऐसा उपदेश कर रहा है कि दशरथ अब राज्य छोड़ दो, अब भजन में लग जाओ। मैं कथाओं में कहता हूं ना कि प्रकृति संकेत करती है, भगवान घंटी बजाते हैं कि आप भजन में लग जाओ। कौन कौन सी घंटियां? ये बालों का सफेद होना, पर हम लोग क्या करते, गोदरेज पाउडर हेयर डाई लगा लेते हैं। ये आंखों से दिखाई कम देना, तो हम लोग क्या करते, चश्मा लगा लेते हैं। फिर दांतों का गिरना कि आप सत्तू घोर के पियो और भजन करो, पर हम बत्ती सी बिठवा लेते हैं। अभी तो हम जवान हैं, अभी तो खाएंगे दाल बाटी, क्या क्या खाते कड़क चीजों में। आपने छोड़ दिया
श्री राम जय राम। अब वो प्रेम से छोड़ा से या मजबूरी से, वो तो आप जानो। दांतों का गिरना ये भी एक संकेत है। कानों से सुनाई देना कम होना, तो हम लोग वो मशीन लगा कर आ जाते हैं तो बहुए बच्चे कहते हैं मरता क्यों नहीं, बुढ़ा मशीन लगा कर आ गया पर मरना नहीं चाहता। पर हम मशीन लगा लगा करके हम तो अभी भी सुनेंगे। भगवान कहते ठीक है, बाल सफेद हुए तू नहीं माना, कानों से सुनाई देना कम हुआ तू नहीं माना, आंखों से दिखाई देना कम हुआ नहीं माना, दांत गिर गए तू नहीं माना, पर एक घंटी भगवान ऐसी बजाते हैं, गिरे दांत तेरे हुए केश उजले। दांत गिर गए, केश उजले हो गए, लेकिन आखिरी घंटी झुकी जा रही है, झुकी जा रही है, कमर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे, 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 गिरे दांत तेरे हुए केश उजले, गिरे दांत तेरे हुए केश तेरे, झुकी जा रही है, झुकी जा रही है, कमर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आंखों में पड़ेगा जाला, कानों में पड़ेगा ताला, नाक से बहेगा नाला, जरा जिंदगानी में बुढ़ापा जब आएगा तो ये दशा सबकी होना है। हमारे कबीर बाबा कहते हैं, चेत रे गुमानी जग में, चेत रे गुमानी जग में, जन्म ना मिले रे माया संग ना चले, रे माया संग ना चले, रे माया संग ना चले। कबीर बाबा की वाणी है, मैं नहीं कह रहा हूं। बंदर माया संग ना चले, रे माया संग ना चले, रे माया संग ना चले, रे माया संग ना चले। ओ चेत रे गुमानी जग में, चेत रे गुमानी जग में, जन्म ना मिले रे माया संग ना चले, रे माया संग ना चले। और क्या होता है? शाही गई सफेदी आई, शाही गई सफेदी आई, तन की खाल सिकुड़ सब जाई, तन की खाल सिकुड़ सब जाई, बंदर के जिया मुख होई जाए हो, बंदर के जिया मुख होई जाए, बंदर के ही मुख होई जाए, डगमग नाड़ हिले रे माया संगे ना चले, रे माया संगे ना चले, रे माया संग ना चले, रे माया संग ना चले। शाही गई सफेदी आई। काले बाल होते हैं तो व्यक्ति रोज बढ़िया कंघी करके तेल लगाकर बाल टेढ़े मेढ़े करता है, अभी तो शाही बाल है। हाँ, लेकिन एक दिन ये शाही चली जाती है। शाही गई सफेदी आई, तन की खाल सिकुड़ सब जाई। जिस खाल को हम डेंटिंग पेंटिंग लगा करके रखते हैं कि अरे है हमारा चमड़ी कितनी बढ़िया मुलायम कोमल है, लेकिन एक दिन ये तन की खाल सिकुड़ सब जाई, बुढ़ापा आएगा तो ऐसी हो जाती है वो।
किसी के घर में कोई 100 पार वाला हो तो जाकर मिल लो। श्री राम जय राम। वो तन की खाल सिकुड़ सब जाई, 100 पार हो गए तो वो खाल सिकुड़ जाएगी। और उसके बाद जिसको डेंटिंग पेंटिंग लगाकर हम लोग सजाते हैं, बंदर के जिया मुख हो ही जाए, वो चेहरा कैसा हो जाएगा? वृंदावन गए हो? वृंदावन में वो जो सफेद मुंह वाले लाल मुंह वाले बंदर होते हैं, उनका मुख देखा है? बंदर के जिया मुख हो ही जाए, और ऐसा मुंह हो जाएगा। अभी भले हमारा ये गाल भरे हुए और बढ़िया रष्ट पुष्ट शरीर और खिलखिलाता चेहरा सब है, लेकिन बुढ़ापा आएगा तो चाहे कितना भी खिलखिलाता चेहरा। अभी हम जहाँ कथा करने गए थे तो वहाँ एक व्यक्ति कहने लगा, महाराज मेरे पिताजी ऐसे थे कि यहाँ मक्खी बैठती थी ना तो वो फिसल जाती थी, इतने गोरे थे। मैंने कहा उनकी तस्वीर होगी? तो उन्होंने कहा हाँ है ना, पर वो थोड़ी बुढ़ापे की है। और बुढ़ापे की तस्वीर देखी तो बंदर के जिया मुख होई, तो ऐसी तस्वीर हो रही। तो मैंने कहा हाँ इसमें तो मक्खी और उलझ जाती होगी, फिसलना तो ना जाने कहाँ गया। श्री राम जय राम। बंदर के जिया मुख होई जाए, डगमग नाड़ हिड़े रे माया। ये नाल, ये गर्दन ऐसे डगमग हिलने लग जाएगी। बुढ़ापा आएगा तो हाँ भैया तुम कथा में चलोगे क्या, मुझे भी कथा में ले लो, ऐसे वो गर्दन हो जाएगी, ऐसी आवाज निकलेगी है? अरे अभी आप तो जवान हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? श्री राम जय राम। पर आपने ऐसा किसी को देखा है कि नहीं? भैया हमको भी कथा में ले चलो, ये ऐसी आवाज जिसकी निकलती, दिन भर गर्दन ऐसे ऐसे टक 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 हिलती भी रहती है। आज मुकुट टेढ़ा था, मुकुट सीधा किया तो दशरथ जी को पता चला कि मनोहु जरठपन अस उपदेशा, बुढ़ापा दस्तक दे चुका है, अब राज्य संभालना उचित नहीं। तुरंत दशरथ जी ने मन बनाया कि मैं अब राम को राजा बनाऊंगा। सभा से पूछा, यदि राम को युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाए तो क्या आप लोग सहमत हैं? तो पूरी सभा कहने लगी, जय हो महाराज की जय हो, आपने हमारे मन की बात छीन ली। हम यही चाहते थे कि हमारे राम जी युवराज बने और समय आने पर राजा बने। और यह सभा में जब चर्चा हुई तो तुरंत दशरथ जी महाराज कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि के पास गए और वशिष्ठ जी से जाकर कहा कि गुरुदेव आप जरा देखिए राम जी के राज्याभिषेक का मुहूर्त कब है, हमें राम को राजा बनाना है। गुरुजी ने कहा राजा? तुरंत सारे पत्र निकाले और पोथी पत्र निकाल कर, पंचांग निकाल कर के गुरु वशिष्ठ जी ने देखा तो पता चला कि इनका राजा बनने का मुहूर्त 14 वर्ष के बाद है। पर अगर मना करता हूं तो उनको याद आए शुक्राचार्य जी। एक शुक्राचार्य जी हुए हैं बलि के गुरु जी। बलि ने कहा कि 3 पग भूमि दान देना है, शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया। बलि नहीं माना तो शुक्राचार्य जी कमंडल की टोटी में जाकर बैठ गए। तो वामन भगवान ने एक तिनका उठाया और टोटी में 2-3 बार अंदर बाहर किया तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। तो आज याद आया कि उस समय एक गुरु ने शिष्य को रोका था कि ये काम मत करो, पर चेले रुकते हैं नहीं, उनको एक आंख फुड़वाना पड़ी थी। आज दशरथ के मन में आ रहा है कि राम को राजा बनाऊं, अब मैं कहूंगा कि 14 साल रुकना पड़ेगा और दशरथ जी कहेंगे 14 साल मैं बीच में चला गया तो चारों भाई लड़ेंगे, इसलिए क्या करूं। वशिष्ठ जी ने एक युक्ति से बात कह दी और वशिष्ठ जी कहने लगे, दशरथ बेगी विलंबन करी नृप, साजिय सबहि समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम हो ही जुबराज। बेगी विलंब न करिए, बिल्कुल देर मत करो, राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दो। लेकिन एक संकेत कर दिया, क्या? सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबराज। सुदिन अर्थात अच्छा दिन, सुमंगल अर्थात अच्छा मांगलिक दिन तब होगा जब राम राजा बनेंगे, क्योंकि आज भले तैयारी कर लो राम राजा बनने वाले नहीं है। और उनकी इस बात को, इस संकेत को दशरथ जी समझ नहीं पाए और सभा में घोषणा कर दी कि कल ही राम को
राजा के पद पर, युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाएगा, अभिषेक किया जाएगा। तैयारियां करो। तो पूरा नगर सजने लगा। 7 समुद्र का जल बुलाने के लिए दूतों को भेज दिया, 7 नदियों का जल बुलाने के लिए दूतों को भेज दिया, 7 पहाड़ों की मिट्टी लेने के लिए भेज दिया, 70 तरह की औषधियां लेने के लिए भेज दिया। और दूत 10 दिशाओं में भागे और अभिषेक की तैयारी होने लगी, राज्याभिषेक की। कल राम राजा बनने वाले हैं। सारी तैयारियां होती, लेकिन रात में सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि को फेरा और मंथरा की बुद्धि में आकर सरस्वती जी बैठी। मंथरा के बारे में लिखा है, ऊंच निवास नीच करतूती। कैकेयी माता की दासी है, लेकिन करतूत इतनी खराब। मंदिर के ऊपर शिखर, शिखर के ऊपर डंडा, डंडे में झंडा और झंडे पर बैठा रहता कौवा। लेकिन कौवे की निगाह कहाँ पड़ती है? नीचे नाली के कीड़े के ऊपर, कि कोई कीड़ा ऊपर आए तो मैं खाने के लिए उड़कर जाऊं। उसी प्रकार इन देवताओं की भी, ये स्वार्थी देवता जो है, राजा बने हुए देवराज इंद्र है, लेकिन डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो राम राजा बन जाए। और राम राजा बन गए तो रावण का वध कौन करेगा? ये अयोध्या में ही रह जाएंगे तो वन में कौन जाएगा? इसलिए इंद्र ने सरस्वती जी को कहा। सरस्वती जी आई, मंथरा की बुद्धि में बैठी और नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरा। गिरा कहते वाणी को, गई गिरा मति फेरी, उसकी बुद्धि को घुमाया। मंथरा आई, दीख मंथरा नगर बनावा। नगर को सजते हुए मंथरा ने देखा, भागती हुई आई। कुबड़ी तो थी से, उसके पेट में, पीठ में कुबड़ थी, तो कुबड़ ऐसे हाथ रखा और एक हाथ में लकड़ी ली। आपने देखा होगा रामायण जी में उसका पात्र। एक बात तो है, आज वे नहीं है, लेकिन मैं हृदय से रामानंद सागर जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतने बढ़िया पात्र लिए और रामचरितमानस के एक एक अंग को इतना प्रेम से दर्शाया, इतना भाव से, इतनी प्रामाणिकता से दर्शाया कि उसकी एक भी बात को आप नकार नहीं सकते कि ऐसा नहीं हुआ होगा। जब हम रामचरितमानस की वो सीरियल देखते हैं रामायण, तो ऐसा लगता है कि हम उस युग में चले गए और सच में हम साक्षी बनकर देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी लीला हुई होगी। श्री राम जय राम। भट्ट भाई, हमारे उधर मैं बहुत छोटा था, तो उस समय की बात है, शायद 1995 से 2000 के बीच की बात होगी। 5-7 साल की उम्र रही होगी। उस समय रामायण का सीरियल दूरदर्शन पर आता था, शायद रविवार को या शुक्रवार शनिवार ऐसा कुछ, रविवार को, है ना। तो उस दिन जब रामायण का सीरियल आता था तो हमारे गांव में टीवी भी ज़्यादा नहीं थी, 1 या 2 टीवी थी। तो जिसके घर टीवी होती थी ना, पूरे गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े तक उस घर में जाकर बैठ जाते थे और वो रामायण का सीरियल देखते थे। और रामायण का सीरियल देखते थे, कई बार तो लोगों की चप्पल चोरी हो जाती थी, इतने चप्पल वहाँ इकट्ठे हो जाते थे। श्री राम जय राम। अभी राजस्थान में जहाँ कथा थी, वो कह रहे थे, महाराज हमारे यहाँ जब रामायण का सीरियल चलता था ना, तो जो बसें जाती थी, बसें रुक जाती थी और ड्राइवर भी उतर करके पूरा सीरियल देखता और उसके बाद वो आगे बढ़ता कि सवारियाँ भी जल्दी किसी को नहीं रहती थी। आजकल दुनिया बहुत भाग रही है, किसी को समय नहीं है, कोई रुकता नहीं है भगवान की कथा के लिए। लेकिन एक वो दौर था, वो समय था, वो वास्तविकता इसमें दिखाई कि गाड़ियां रुक जाती थी, लोग मोटरसाइकिल रोक करके जाना छोड़ करके, आज रविवार, आज कहीं नहीं जाएंगे, आज शाम को खेत का काम बंद, घर का काम बंद, बाहर जाना बंद, आज रामायण जी देखेंगे। और कई बार तो हमारे दादाजी को तो बहुत आनंद आता था। उस समय हमारे दादाजी थे, तो दादाजी तो उनको दिखाई नहीं देता था, बुढ़ापे में दिखना बहुत कम हो गया था, तो हल्का हल्का दिखता था, पर रामायण कंठस्थ थी। प्रातःकाल घर के बाहर बैठ जाते थे, मंदिर है पास में, मंदिर में वहाँ एक लकड़ी का ऐसा वो रखा था, उस लकड़ी के उस पर और बैठ जाते थे। और एक दूसरे अन्य समाज के बाबा थे, वो पास में बैठ जाते, एक आध श्रोता चाहिए, और वो बीड़ी पीते थे, तो बीड़ी पी करके वो सुनाते जाते थे। रामायण की एक चौपाई पड़ी और कोई चौपाई में आनंद आ गया तो वाह 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 क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, ऐसे करते। फिर एक बीड़ी पीते और उस चौपाई को फिर पढ़ते, फिर आनंद आता, वाह वाह क्या बोला लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को, वाह। एक चौपाई को 10-10 बार पढ़ते, कोई चौपाई पसंद आना चाहिए।
तो उस समय जो रामायण चलती थी वो देखते, और उस रामायण में जो पात्र का अभिनय होता था और एक दूसरों की वार्तालाप जब होती थी, जैसे मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध, लक्ष्मण और परशुराम का संवाद, इन संवादों में उनको इतना आनंद आता था, वाह क्या बात बोली, वाह पट्टे वाह ऐसे वो उनकी भाषा थी, बहुत आनंद लेते थे। तो उस रामायण में इतनी वास्तविकता दिखाई कि कई घरों में मैंने लोगों को देखा है कि वो राम जी का जो रूप बना हुआ था, अरुण गोविल क्या नाम है ना, वो दोनों तीनों जो पात्र बने थे, लोगों ने तस्वीरें लगा ली और उन तस्वीर में उनकी आरती पूजा करने लगे कि भगवान तो यही है शायद। अब जाकर पता चल रहा है कि भगवान नहीं थे, ये तो भगवान का अभिनय कर रहे थे। सही पूछो तो हम भी सोचते यही थे कि ये भगवान है। बाद में जब धीरे धीरे पता चला कि ये तो एक्टर थे, इन्होंने केवल एक्टिंग करी है, और ये तस्वीर में जो दिख रहे हैं ये तो एक सामान्य मनुष्य है। पर वाह क्या रामायण, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आज मंथरा ने ऐसे कुबड़ पर हाथ रखा, वो लकड़ी हाथ में ली और दौड़कर गई कैकेयी माता के भवन में। रानी साहिबा, रानी साहिबा कहाँ हो? तो कैकेयी ने कहा, अरे क्यों चिल्ला रही है, क्या हुआ मंथरा? बोले आपको मालूम है पूरा नगर सजाया जा रहा है। क्यों? बोले राम को कल राजा बनाने वाले महाराज। अच्छा। कैकेयी माता ने तुरंत अपने गले का 9 लखा हार उतारा और कहा, ये ले मंथरा, तू पहली है जिसने मुझे राम के राजा बनने की खबर सुनाई है। मेरा बेटा राम राजा बनेगा, ये ले, ये हार ले। और 9 लखा हार मंथरा को दे दिया। मंथरा ने हार लिया और ऐसे फेंका, मुझे हार नहीं चाहिए, मैं कोई यहाँ उपहार लेने नहीं आई हूं, मैं आपको चेताने आई हूं। जागो, किस मोह निद्रा में सोई हो? कैसी बात कर रही है? अरे रानी साहिबा, आप कह रही हो मेरा राम? कहां से आपका राम? वो कौशल्या का राम है, आपका बेटा तो भरत है। अरे नहीं, मेरा बेटा राम है, भरत मेरे कोख से जन्म लिया उसने, लेकिन मेरा बेटा राम है। मैं राम को बेटा मानती हूँ, वो मुझे लाड़ करता है, मैं उससे प्रेम करती हूँ, मेरा बेटा राम है। रानी साहिबा, ये बातें कहने में अच्छी लगती है, लेकिन एक बात याद रखो, यदि राम राजा बन गए तो राजमाता बनेगी कौशल्या, और कौशल्या राजमाता बनेगी तो आप बनोगी दासी। और फिर कौशल्या कहेगी ये काम कर, वो काम कर, कि कहीं यहाँ जा वहाँ जा, तुझे आपको दासी बनना पड़ेगा। इसलिए रानी साहिबा, मैं तो केवल चेताने आई हूँ, मैं तो आपको समझाने आई हूँ, अभी भी समय है, आप समझ जाओ और जितना हो सके कोशिश करो, जल्दी से इस राज्याभिषेक को रोको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कैकेयी ने कहा, देवी तेरी बात तो ठीक है, लेकिन कैसे रोकूं? तो मंथरा ने कहा कि आपने 2 वरदान थाती में रखे हुए हैं। कौन से 2 वरदान? महाराज ने कहा था कि मांगो, और 2 वरदान मांगो, एक छोड़कर 2। वो वरदान तब से लेकर आज से थाती में रखे हुए हैं। कथा सुनी आपने? श्री राम जय राम। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ गए देवताओं की तरफ से लड़ने के लिए। कैकेयी साथ में गई थी, हर युद्ध में कैकेयी साथ में जरूर गई थी, क्योंकि कैकेयी भी बहुत बड़ी योद्धा थी, और कैकेयी बहुत बड़ी ज्योतिषी भी थी, और कैकेयी तीनों रानियों में सबसे ज्यादा सुंदर भी थी। इसलिए महाराज दशरथ का अत्यधिक समय कैकेयी माता के भवन में बीतता था। क्यों? क्योंकि वो राजनयिक चर्चा भी कैकेयी उसमें भागी होती थी, क्या करना है क्या नहीं करना है, ज्योतिष की जानकार होने के कारण बताती थी, और सुंदर भी थी। आज देवासुर संग्राम में जब महाराज दशरथ पहुंचे, युद्ध चल रहा था, और उधर से किसी बाण को आते देखा। कैकेयी ने वो बाण आकर लगा, और जो रथ के पहिए की बाहर तरफ एक कील लगी रहती है, आपने कभी बैलगाड़ी देखी हो तो बैलगाड़ी का पहिया बाहर नहीं निकले, इसके लिए उसमें एक कील लगी रहती है। वो कील जो थी, उस तीर के लगने से कील निकल गई, और कील निकली तो वो पहिया ऐसे घूमता घूमता बाहर की तरफ जाने लगा। कैकेयी रथ चला रही थी। अब कैकेयी ने देखा महाराज तो ऐसे धनुष चलाने में, बाण चलाने में मगन है, क्योंकि युद्ध के समय में एक पल के लिए आप इधर उधर ऐसे देख नहीं सकते। तरकस से बाण निकाला चलाया, निकाला चलाया, निकाला चलाया, निकाला चलाया, ऐसे चलता है। कैकेयी ने सोचा अगर पहिया टूट गया रथ गिरेगा, रथ गिरे महाराज गिरेंगे, और शायद हम हार जाएं। तो कैकेयी ने अपनी सबसे छोटी वाली उंगली उस रथ के उस पहिए में ऐसे करके लगा दी। एक हाथ से घोड़ों की रास संभाली, ऐसे चलाती जा रही है, और उधर उंगली लगा रखी है। श्री राम जय राम। अब भाई रथ के लोहे की कील जहां लगती है, उस पहिए में अपनी उंगली लगा दी, उंगली नहीं टूटी।
ये इतनी उंगली मजबूत कैसे हो गई? तो इसके पीछे भी एक कारण है, अन्य पुराणों में लिखे हैं। हमारे गुरु लोग कहते हैं कैकेयी जब बहुत छोटी थी, पिता के घर में थी, कश्मीर की है कैकेयी महारानी, तो उस समय परशुराम नाम के दुर्वासा नाम के महात्मा उनके कश्मीर में पधारे, पिता के घर पधारे, कुछ समय वे वहाँ रुके। अब एक दिन दोपहर की बात थी, महाराज दुर्वासा जी आराम फरमा रहे थे, उसी समय कैकेयी मैया गई, छोटी सी कन्या थी, चंचल स्वभाव था, तो काजल लिया और महाराज की आंखों में, दुर्वासा ऋषि की आंखों में ऐसे काजल लगा दिया कि जब दुर्वासा जी जागेंगे महात्मा जी तो प्रसन्न हो जाएंगे कि देखो इस कन्या ने मेरा श्रृंगार कर दिया। इस भावना से काजल लगा करके और कैकेयी माता छुप कर देखने लगी। दुर्वासा जी नींद से जागे और नियम था कि कमंडल में मुख देखते थे, तो जैसे ही कमंडल में मुख देखा, काजल लगा हुआ दिखा, तो उन्होंने कहा किसने किया है? क्योंकि दुर्वासा सबसे ज्यादा क्रोधी महात्मा, किसने किया है काम? मेरे आंखों में काजल किसने लगाया? तो कैकेयी घबरा गई, अब सामने जाऊंगी तो महाराज शायद डांटेंगे, तो छुपकर सुनने लगी। दुर्वासा जी ने कहा जिस किसी ने मेरी आंखों में काजल लगाया है, जिस उंगली से काजल लगाया है, वो उंगली उसकी पत्थर की हो जाए। कैकेयी माता सामने आ गई, महाराज मैंने तो आपका श्रृंगार किया था, विनोद करना चाहा, आपने श्राप दे दिया। तो देखा कि ये तो छोटी सी कन्या है, अरे राम, गड़बड़ हो गई। पर तीर तरकस से निकल चुका है, धनुष से छूट चुका है, वापस तो आ नहीं सकता। वाणी एक बार जो चर्चा बात मुख से निकल गई, फिर वो वापस तो नहीं आ सकती। बेटा गलती तो हो गई मुझसे, लेकिन वरदान देता हूं, तेरी ये उंगली भले ही पत्थर की है, लेकिन एक दिन बड़ी काम आएगी। और आज वही उंगली कैकेयी माता ने उस रथ के अधूरी में ऐसे करके लगाई, कील के स्थान पर, वो उंगली पत्थर वाली उंगली। युद्ध जीत गए, और जब युद्ध जीते दशरथ जी ने ऐसे देखा तो कैकेयी यूं बैठी है, अरे देवी ऐसे क्या हुआ? बोले महाराज ये उंगली लगाकर मैं कब से बैठी हूं, अगर उंगली नहीं लगाती तो अब तक हम युद्ध हार चुके होते। ओहो वाह 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 वाह, मांगो देवी, एक छोड़कर 2 वरदान मांगो। कैकेयी ने कहा महाराज कोई बात नहीं, अभी तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु समय आने पर जरूर मांगूंगी। आप मुझे ये वचन जरूर दो कि मैं जब मांगू तब ये दोनों वचन मुझे, वरदान मुझे देना। देखो एक बात है, कभी भी क्रोध में निर्णय मत लो और प्रसन्नता में वचन मत दो, बहुत बड़ी बात है। हम लोग गुस्सा आता है और गुस्से में हर किसी को कुछ भी बोल देते हैं, तू ठहर मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। भले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस गुस्से में हम क्या बोल पड़ते हैं, क्या निर्णय ले देते हैं। कई लोग कहीं से कहीं चले जाते हैं, कहीं घर छोड़ देते हैं गुस्से में, कोई क्या कर लेता है, कोई जहर पी लेता है। क्रोध में कभी निर्णय मत लो, क्योंकि सरकार जिस समय हमें क्रोध आया कि उस समय हमारे सोचने की सारी इंद्रियां बंद हुई, सारे जो सोचने के कपाट है, दरवाजे, वो सब बंद हो जाते हैं। गुस्से में व्यक्ति सोच नहीं सकता, इसलिए गुस्से में कभी निर्णय मत लो, क्रोध में निर्णय नहीं। और प्रसन्नता में वचन मत दो। खुश हो, कोई किसी ने अच्छा काम किया, आप कहो वाह वाह बहुत बढ़िया, ठीक है तुम कहो क्या करना है, तुम जो बोलोगे वो करूँगा। वो बोले कि मुझे तो एक फ्लैट दिला दो, तो महंगा पड़ जाएगा महाराज। इसलिए प्रसन्नता में वचन नहीं और क्रोध में निर्णय नहीं। श्री राम जय राम समझने की बात है। आप जितना इसको चिंतन करोगे उतनी ये समझ में आती रहेगी बात। आज महाराज दशरथ ने वो वचन जो दिया, कैकेयी को याद आया, मंत्रा ने याद दिलाया कि वो जो 2 वरदान है, वो दोनों वरदान तुम मांग लो। कैसे मांगू? बोले इस प्रकार से रूठ करके बैठ जाना। और समझाया। कैकेयी माता उसी समय कोप भवन में जाकर के बैठ गई। कोप भवन तो जानते हो ना, जहां पति पत्नी पुराने समय में लड़ते थे, झगड़ते थे, उस भवन का नाम कोप भवन। अभी भी वही है, लेकिन उसका अपभ्रंश हो गया, नाम बदल गया। अब उसका नाम क्या हो गया? नहीं, किचन। श्री राम जय राम। किचन मतलब जहां आए दिन किच 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 पति पत्नी में चलती रहे, उसका नाम किचन। चलती है कि नहीं? श्रीमान जी बेचारे थके हारे कहीं बाहर से घर में आते हैं
और ये रोटी बनाते बोले आज तो आपके भैया ने मुझे ऐसा कहा, आप तो उन्होंने ऐसा कहा, आज तो जेठ जी ने ऐसा कहा, आज तो ससुर जी ने ऐसा कहा, आज तो सासू जी ने ऐसा कहा, आज तो ननंद जी ने ऐसा कहा। वो सारी किच 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 कहाँ चलती है? किचन में। श्री राम जय राम। पहले उसका नाम था रसोई घर। रसोई घर मतलब जहां से रस बरसता हो। अब उसका नाम हो गया किचन। किचन मतलब जहां किच 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 चलती हो। भोजन बनाए तो उस समय भगवान का नाम लेते हुए बनाना चाहिए। परसों वीडियो जो आई थी ना ग्रुप में, हमारे ठाकुर मौसी